ये वही धाम है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो रेत से शिवलिंग बनाया था। कहते हैं कि फिर बाद में उसको स्थापित किया। चूँकि लोग उतनी दूर नहीं जा पाते तो आपने ऐसा सोचा कि इस बार यहीं से उसके दर्शन कराए जाएं। निश्चित रूप से हमारी यही मन के अंदर इच्छा होती है कि किसी न किसी देश के ऐसे टेम्पल को लिया जाए जिससे कि लोग वहाँ नहीं जा सकते तो लीला स्थल के ऊपर आकर दर्शन कर सकें। दशहरे की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, वैसे तो दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर कोई पोल्यूशन हो या हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। लेकिन हम सरकार से इतनी बात ज़रूर चाहेंगे कि कम से कम हिंदुओं के त्यौहार, इन त्योहारों के ऊपर सरकार को छूट देनी चाहिए। रामलीला में आप चाट पकौड़ी, मेले, तमाम तरह की एक्टिविटी होती है ताकि लोग इंगेज उसके अंदर भी रहें। सर, उसके बारे में क्या कुछ इस बार क्या कुछ नया है? पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी, अगर आप अमेरिका भी चले जाएंगे तो वहाँ भी लगे बोर्ड मिलेगा पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी। और चाट पकौड़ी का नाम लेते ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है। जब तक आदमी गोलगप्पे वहाँ नहीं खाए और चाट पकौड़ी नहीं खाए तो उसको आनंद नहीं आता। देश भर में रामलीला मंचन की तैयारी जोरों पर है और इस वक्त हमारे साथ लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी हैं। बातचीत करेंगे इनसे इस बार लाल किले पर जो लीला का मंचन होना है उसमें क्या कुछ खास है, क्योंकि लगभग 5 दशक से ये लोग भव्य रामलीला का आयोजन कर रहे हैं लाल किले पर, और इस बार क्या कुछ दिल्ली और देश भर के दर्शकों को मंचन में दिखाने वाले हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी समूह में। जय श्री राम। जी, जय श्री राम आपको भी। 3 तारीख से रामलीला शुरू हो रही है, 13 अक्टूबर तक चलेंगी। जब रामलीला का हम जिक्र करते हैं, जब भी जेहन में इस तरह की बातें आती है तो सीधा लाल किले पर जो रामलीला होती है उस पर ध्यान जाता है और आप लोगों की तस्वीर भी सामने आती है। इस बार क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं? देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पहले नवरात्रि से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व देश और विदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर इस बार जो हमने विशेष रूप से थीम बनाई है वो है रामेश्वर धाम में राम की लीला। हम हर साल नई नई थीम लेते हैं और जो हमारा मंच है वो लगभग 150 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 80 फुट ऊंचा होगा। इस 3 मंजिला मंच होगा। इसमें नीचे भी कलाकार लीला कर रहे होंगे, बीच के अंदर भी, और ऊपर जो 3rd स्टेज होगा उसके ऊपर देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। इसमें 1 लाख LED इस मंच के ऊपर लगाई जाएगी और ट्रस्ट के मार्फत बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो लाइटों का इंतजाम किया जाएगा उसमें आदमी को लगेगा निश्चित रूप से मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ बैठकर। तो लवकुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए से नए फिल्मी दुनिया के कलाकारों के साथ हम इस रामलीला का आयोजन करते हैं। क्योंकि आपने बात शुरू की रामेश्वरम धाम से, खासियत बताई इसकी। ये वही धाम है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो रेत से शिवलिंग बनाया था। कहते हैं कि फिर बाद में उसको स्थापित किया। चूँकि लोग उतनी दूर नहीं जा पाते तो आपने ऐसा सोचा कि इस बार यहीं से उसके दर्शन कराए जाएं। निश्चित रूप से हमारी यही मन के अंदर इच्छा होती है कि किसी न किसी देश के ऐसे टेम्पल को लिया जाए जिससे कि लोग वहाँ नहीं जा सकते तो लीला स्थल के ऊपर आकर दर्शन कर सकें। जी, हाईटेक रामलीला होगी इस बार आपने बताया। इसके साथ साथ कई बड़े नामी कलाकार भी इस बार रामलीला में अपना योगदान देंगे, मंचन करेंगे। सर, क्या कुछ खास है? कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ है? क्या उनके पार्ट रहेंगे? क्या वो रोल प्ले करेंगे? कुछ शेयर कीजिए। देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी हर साल नए नए किरदार, नए नए कलाकार मंच के ऊपर लाती है और जिसमें ख़ास तौर से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, नारद, केवट, ये सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े होते हैं। इस बार लवकुश के राम जो एक रामायण थी उसके अंदर, सीरियल के अंदर हिमांशु सोनी वो राम बने थे, वही इस बार राम का किरदार निभा रहे हैं। कनन मल्होत्रा जो लक्ष्मण बने थे वही लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। माँ सीता का किरदार समीक्षा भटनागर जो फिल्म स्टार हैं वही निभा रही हैं। हनुमान जी का किरदार महाराष्ट्र के मिस्टर बॉडी बिल्डर चैंपियन रह चुके हैं केतन कराडे, जिनकी 40 फिल्में आ चुकी हैं, वो हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं। सिंगर हैं शंकर साहनी, वो इस बार रोल कर रहे हैं केवट का, क्योंकि बहुत सुंदर उस वक्त में गीत गाने की आवश्यकता होती है, तो वो भजन और गीतों की मार्फत जो है बहुत सुंदर प्रभु राम की नैया पार कराने का काम करेंगे।
हेमंत पांडे जाने पहचाने कलाकार हैं, वो इस बार नारद का रोल करेंगे। असरानी जी राजा जनक के दरबार के अंदर जिस वक्त धनुष यज्ञ की बात होती है तो उस वक्त के अंदर वो कॉमेडी के साथ राजाओं को आमंत्रित करेंगे कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, और एक एक राजाओं को जब इनवाइट किया जाता है धनुष भंग करने के लिए, तो उस वक्त का किरदार जो असरानी जी निभाएंगे। मनोज तिवारी जी जो सांसद भी हैं, वो परशुराम का किरदार निभाएंगे। ये सारे कलाकारों के साथ साथ हम ऐसे कलाकार भी लेते हैं जो फिल्मी दुनिया से नहीं है। जैसे हमने केकई का जो किरदार दिया है वो एक आर्मी की मेजर जनरल को दिया है, तो वो इस बार किरदार निभाएंगी शालू वर्मा जी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो उस वक्त जो वैद्य जी का जो काम करते हैं, उनकी नब्ज देखते हैं, वो काम हमने अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर मेडिसिन्स डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, वो काम करें, किरदार निभाएंगे। हम लोग सीरियल था, हम लोग सीरियल के जो नन्हे बनते हैं चतुर्वेदी जी, वो जनक का किरदार निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जोली जी, विजय जोली जी, वो वशिष्ठ का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा ब्रिजेश गोयल जी हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी एक किरदार निभा रहे हैं, वो रावण के पुत्र का किरदार निभा रहे हैं। तो हम इसमें सामाजिक, व्यापारिक, एडवोकेट्स, सर्विसेज के लोग, फिल्म स्टार्स, सभी को जोड़ते हैं, और जो अच्छे कलाकार हैं उन सब कलाकारों से लव कुश रामलीला कमेटी हर साल की जाती है। इसके साथ साथ एनएसडी के कलाकार रहते हैं, बहुत अच्छे डांस ट्रूप लिए जाते हैं, लोकल कलाकार लिए जाते हैं, और जो डांस ट्रूप है उनकी जो ड्रेसेस है वो भी आपको हिंदुस्तान की हर स्टेट की ड्रेस अलग अलग दिन देखने को मिलेगी। उसमें हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी, सारी स्टेटों को जोड़ने का प्रयास होता है कि एकता जो देश के अंदर है वो दिखाई दे। क्या कोई मुस्लिम कलाकार भी रहेगा इसमें? हाँ, मुस्लिम कलाकार भी हैं इसके अंदर। देखिए सबसे ज़्यादा क्योंकि आप अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द को लेकर अर्जुन कुमार जाने जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो लाल किला है इसके सामने जामा मस्जिद लगता है जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारी रामलीला कमेटी के अंदर भी मुस्लिम हमारे मेंबर्स हैं, और इसके अलावा आर्टिस्ट भी मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा आतिशबाजी का काम हो, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाने का काम हो, ये सब मुस्लिम आर्टिस्ट ही करते हैं। उनका योगदान भी, ये उनका योगदान है। मेकअप करने वाले जो मुंबई से आते हैं उसके अंदर भी टीम के अंदर मुसलमान कारीगर होती हैं, मुसलमान महिलाएं होती हैं जो मेकअप करती हैं। इतना ही नहीं, जो स्टंट सीन है जो मुंबई से लोग आते हैं उसके अंदर भी मुस्लिम लोग रहते हैं। तो सभी लोग मिलजुल कर जो है ये लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर सहयोग करते हैं। अर्जुन जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार आपकी रामलीला के अंदर जो आसमान के अंदर युद्ध होगा, राम और रावण का, सीता हरण जो होगा, जटायु का जो वध होगा, संजीवनी जो लाई जाएगी, बिल्कुल हाईटेक तरीके से आप लोग इस बार दिखाएंगे। देखिए लव कुश रामलीला कमेटी पूरी तरीके से हाईटेक है। हम इसमें साउंड सिस्टम डोल्बी यूज़ करते हैं। कंटेंट्स, जितने भी कंटेंट्स हैं वो हम अपने रिकॉर्डेड करवाते हैं। पहले मिडी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी अच्छी लाइटों का इस्तेमाल करते हैं। और रामलीला के अंदर स्टेज के दोनों तरफ एक बड़ी बड़ी क्रेनें लगती हैं जो लगभग 200 फुट ऊंची क्रेनें हैं, और 180 फुट ऊपर जाकर रावण के दोनों तरफ रथ आमने सामने होते हैं और हवा के अंदर युद्ध होता है। हनुमान जी महाराज हवा के अंदर उड़ते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे जीवन दृश्य होते हैं जिसके अंदर कलाकार के ऊपर आग लगा दी जाती है और ऐसा लगता है कि स्टेज के ऊपर के दर्शक सोचते हैं कि शायद ये जल जाएगा, लेकिन कलाकार के ऊपर आग लगी हुई है, अग्नि चल रही है और कलाकार का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ऐसे सीन मिलेंगे आपको कि राक्षसी सीता जी को डरा रही है और हवा के अंदर गायब हो जाएंगी। सीता हरण है तो हवा के अंदर 180 फुट ऊपर हवा के अंदर दिखाई देगा।
तो ये सब चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर की जाती है। आप लोग बेहद सुंदर रामलीला का मंचन हर साल ही करते हैं और इस बार उसको और अच्छा भी कर रहे हैं, क्योंकि एक स्पेस लिमिटेड होता है वहाँ पे लोगों का आने का और बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट, सुरक्षा को भी ध्यान रखना पड़ता है, बाकी लोग नहीं आ पाते हैं। उनको आप लोग कैसे रामलीला दिखाते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी आपने? देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल्स है, हम अपने लीला स्थल के ऊपर 2-2 ओबी वैन, सैटेलाइट सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शंस, अपना पूरा स्टूडियो है हमारा, जहां रामलीला को पूरा स्टूडियो के अंदर तैयार किया जाता है और वहीं से हम डेली एक लिंक देते हैं, सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पूरी अंदर, दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं, उसके वो भी बाद देखते दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जितनी भी मलेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट है बहुत सारे लोगों से। उनको हम एक लिंक देते हैं, उस लिंक के ज़रिए आप अपने मोबाइल पे हों या घर के अंदर टीवी के ऊपर हों, आप लैपटॉप पे हों, कहीं भी बैठ के आप लव कुश रामलीला कमेटी को देख सकते हैं। लगभग जो नेशनल चैनल्स हैं जिनकी टीआरपी लगभग 30 करोड़ बनती है, इतने चैनल से हमने अनुबंध किया हुआ है और इतने चैनल्स, सोशल मीडिया, धार्मिक चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, इन सब की मार्फत जो है लव कुश रामलीला कमेटी इस बार जाएगी। सर, रामलीला का मंचन तो सुंदर होने वाला है, दशहरे की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, वैसे तो दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर कोई पोल्यूशन हो या हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हो। लेकिन हम सरकार से इतनी बात ज़रूर चाहेंगे कि कम से कम हिंदुओं के त्यौहार और सिखों के त्यौहार, दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व, इन 3 त्योहारों के ऊपर सरकार को छूट देनी चाहिए, जो मुख्य त्यौहार है, जो मुख्य त्यौहार है। क्योंकि सरकार ने अब से लेके और जनवरी तक का 6 महीने का बैन लगाया है, हम तो सिर्फ 3 दिन की बात करते हैं। और जब सरकार ने ग्रीन पटाखे बना दिए हैं जिसके अंदर कम से कम पोल्यूशन होता है, तो वो सरकार को अलाउ करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो रही हमारी सरकार से मांग, लेकिन हमने जो इंतज़ाम किया है वो इस बात का इंतज़ाम किया है कि जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण का पुतला 120 फीट का है, कुंभकर्ण का 110 फीट का है, मेघनाथ का 100 फुट का है, ये जो विशाल पुतले हैं, उन पुतलों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब रावण का वध होगा तो हाथ के अंदर चलती हुई तलवार होगी, आंखें मटकती हुई होंगी, गले में जो मालाएं होंगी वो डिफरेंट कलर की होगी, उनके मुंह से दहाड़ने की आवाज़ आएगी, आखिर में वो हे राम करते हुए नजर आएंगे, उनकी नाभि से अमृत निकलता हुआ दिखाई देगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पुतले के अंदर सब दिखाई देंगी। और जब ये पुतले के अंदर होंगी तो उसके पीछे जब आतिशबाजी की आवाज़ ना हो तो दर्शकों को आनंद नहीं आता। उसके पीछे हम बैकग्राउंड साउंड का इस्तेमाल करते हैं और बैकग्राउंड साउंड जो हमने कंटेंट्स के अंदर ली हुई है, उससे दर्शकों को ये लगेगा कि बहुत बड़ी भव्य आतिशबाजी हो रही है, नेचुरल आतिशबाजी हो रही है। ये फील हम उसके अंदर देते हैं। आपने कहा अर्जुन जी कि आप दिल्ली सरकार से चाहते हैं कि दीपावली पर और दशहरे पर छूट दे दी जाए लोगों को, क्या कोई बातचीत आपकी चल रही है कि आपने कोई पत्र लिखा है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। चिट्ठी लिखी है मतलब आप लोगों ने? चिट्ठी लिखी है और उसके अंदर हम अपनी बात रखेंगे तो कोई ना कोई निर्णय इसके अंदर होगा, और नहीं तो फिर उसके बाद उपराज्यपाल महोदय से मिलके हम सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि रामलीला में आप चाट पकौड़ी, मेले, तमाम तरह की एक्टिविटी होती ताकि लोग इंगेज उसके अंदर भी रहें। सर, उसके बारे में क्या कुछ इस बार क्या कुछ नया है? देखिए, पुरानी दिल्ली की जो चाट पकौड़ी है, लगभग 250 आइटम्स ऐसी हैं जिसमें पता लगेगा कि 25 किस्म की वैरायटीज़ कुल्फ़ी की हैं। तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी, अगर आप अमेरिका भी चले जाएंगे तो वहाँ भी लगे बोर्ड मिलेगा पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी। और चाट पकौड़ी का नाम लेते ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है। जब तक आदमी गोलगप्पे वहाँ नहीं खाए और चाट पकौड़ी नहीं खाए तो उसको आनंद नहीं आता। चाट पकौड़ी और झूले रामलीलाओं के मेन अट्रैक्शंस हैं, क्योंकि जितने लोग रामलीला देखने आते हैं उनके साथ बच्चे होते हैं। बच्चों को किसी को तीर कमान चाहिए, किसी को हनुमान जी का गदा भी चाहिए, गदा चाहिए, मुकुट चाहिए, और वो मास्क चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के लिए एक अट्रैक्शंस की चीज़ है। और जब आदमी आएगा घर से निकल के और 4 घंटे बैठ के रामलीला देखेगा तो कुछ खाने को भी चाहिए। तो उस वक्त के अंदर जब वो चाट पकौड़ी खाता है तो वो पूरे साल भर की याद उसकी बन जाती है कि मैं अगले साल जब रामलीला में जाऊँगा तो ये चाट ज़रूर खाऊँगा।
तो ये काफ़ी सब कुछ- चीज़ें रहती हैं। एक आखिरी सवाल, वैसे तो सवाल पॉलिटिकल है, क्योंकि आप लोग सोशल हैं, धार्मिक मुद्दों पे काम करते हैं। भगवान राम को लेकर अब देश भर में जिस तरह से सियासत होती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम देखिए- पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से अब व्याख्या कर रही है। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। जी। प्रभु राम तो राम है। राम जब 14 साल जंगलों के अंदर गए थे तो उन्होंने तो पशु से भी दोस्ती की थी, पक्षी से भी की थी, बिल्ली से भी की थी, झूठे बेर भी खाए थे, वानरों से भी उन्होंने दोस्ती की थी। तो उन्होंने बुराई को समाप्त करने के लिए वो गए थे। लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि प्रभु राम इस दुनिया के अंदर लाएं और फिर उन्हीं के पास जाना है। क्या वो हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे? प्रभु प्रभु हैं, हमें सभी धर्मों का आदर सत्कार करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, बताने के लिए दर्शकों को कि इस बार रामलीला में क्या कुछ खास है। तो आप भी दिल्ली के लाल किला पर शारदीय नवरात्रों में जो रामलीला शुरू हो रही है, इसको देखने के लिए जरूर जाइए। 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रामलीला का मंचन होगा। हालांकि यहाँ पर 2 दिन पहले भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, आप 1 तारीख से भी यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। और रामलीला में इस बार बेहद हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कई बड़े टीवी कलाकार और फिल्म कलाकार भी आपको इस रामलीला में रोल करते हुए दिख जाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।